जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत। हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। लोकसभा में आधी रात तक नागरिकता संशोधन बिल पर बहस चलती रही और गृह मंत्री अमित शाह अकेले ही विपक्ष के हर वार पर पलटवार करते रहे। कभी मुस्कुराकर चुटकी ली तो कभी जोरदार भाषण देकर। चिंता करने की जरूरत नहीं। श्री प्रेमचंद्रन जी ने भी कभी कांग्रेस पर वार किया तो कभी टीएमसी पर व्यंग के बाण छोड़े, कभी शायराना अंदाज में तो कभी आक्रामक तेवर में। क्या हुआ है बताता हूँ, सुनिए निरंजन जी। अमित शाह विपक्ष के हर वार की धार को कुंद करते रहे। नागरिकता बिल पर हुई चर्चा के दौरान ऐसा लग रहा था कि ये जुबानी जंग अमित शाह वर्सेस ऑल था। सरकार को घेरता रहा और अमित शाह सबका नाम लेकर विपक्ष के आरोपों की हवा निकालते रहे। कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। अमित शाह ने साफ कह दिया कि वो 3 देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के मुद्दे पर मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। धर्म के आधार पर, अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना। चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह ने ओवैसी के हर हमले का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। हमारा हाल आप ये करके रख दी है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी। देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इस सरकार का धर्म और कोई नहीं है। भारत का संविधान ही हमारा धर्म है और भारत के संविधान के आधार पर। गृह मंत्री अमित शाह ने धर्म के नाम पर बंटवारे को लेकर जहां कांग्रेस को घेरा, तो वहीं NRC पर भी सरकार की मंशा को साफ कर दिया और कहा कि ये पार्टी की घोषणा पत्र में है और ये होकर रहेगा। ये NRC आप लाओगे, हर स्टेट में NRC लागू करोगे, आपका ये रवैया है। तो हिंदुस्तान में 27 राज्यों में NRC होगा, लेकिन 19 लाख जो NRC में छूट गए हैं, उन लोग का क्या होगा पहले बताओ। NRC करेंगे तब स्पष्टता के साथ, इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने लोकसभा में तो नागरिकता बिल का रास्ता पार करा दिया, अब बारी राज्यसभा की है। और अगर अमित शाह का आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में घमासान मचा है, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने इसे लोकसभा में आसानी से पास करवा दिया। लेकिन इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह रही कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने अकेले ही पूरे विपक्ष का सामना किया। नागरिकता बिल पर संसद में आधी रात तक मचा घमासान। आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना। संसद में बिल पर आर पार कि इस बिल को NRC के नजर से देखने की जरूरत है। देश में NRC होकर रहे। विपक्ष का वार, सरकार का पलटवार। आप इस बिल के द्वारा जो पुराने जो घाव है, उस घाव को पूरा उछाल रहे हैं। मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं। विपक्ष के सवाल, अमित शाह के जवाब। ये NRC आप लाओगे, हर स्टेट में NRC लागू करोगे, आपका ये रवैया है। NRC करेंगे
तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। कुछ इस तरह संसद में छिड़ा नागरिकता बिल का धर्मयुद्ध। आधी रात तक नागरिकता बिल पर गूंजती रही लोकसभा। पक्ष विपक्ष में चला दलीलों का दौर, शोर शराबा, हंगामा और आधी रात तक चली सदन की कार्रवाई। सबके अंदर ये झगड़ा लगाने वाला बिल है, ये डिवाइड एंड रूल बिल है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड हो न हो, आपको ये विधेयक शक्ति देगा। एक तरफ समर्थन की आवाज थी तो दूसरी तरफ विरोध की गूंज। लमों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, ये खता हम नहीं करने वाले। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ और आखिरकार जीत गई सरकार और हार गया विपक्ष। लोकसभा में पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल। तो बिल पास होने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। नहीं, इस बार हमारी फ्लोर मैनेजमेंट मच बेटर है। उस समय एक व्यक्ति पर हम निर्भर थे और उसकी चलती नहीं चलती उस पर हमारी गिरती, और वो प्रधानमंत्री नहीं थे हमारे फ्लोर मैनेजमेंट में। अब तो 7-8 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि पूरा निश्चित तौर पर होगा। और जैसे 370 में किसी को हिम्मत नहीं हुई वोट डालने की, बोलते हैं बट वोट नहीं डाले या वॉकआउट कर जाते हैं, वैसे ही कुछ। कल अमित शाह जी ने सारे मुद्दों पे जिस प्रकार से बात किया है, उनका बोला हुआ वीडियो इस देश के हर व्यक्ति को YouTube पे जा करके देखना चाहिए और तब पता चलेगा कि 23% कभी अल्पसंख्यक माने हिंदू और सिख, ईसाई, क्रिश्चियन थे, आज वो मात्र 3% रह गए। 20% कहाँ गए? जमीन खा गई, आसमान लील गया, कहाँ गए? उनमें से कुछ भाग के यहाँ आए, उनको बचाने की प्रक्रिया को ये लोग रोकना चाहते हैं। जनता तो नागरिकता संशोधन बिल पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत कई दल बिल का विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बिल के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार भरोसा दे रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बवाल मचा है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। बिल के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट की, जहां नागरिकता संशोधन बिल पर सबसे ज्यादा हंगामा बरपा है। असम से लेकर त्रिपुरा और मणिपुर तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं आगजनी हो रही है, बंद बुलाया गया है, तो कहीं छात्र सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। अगरतला में सैकड़ों की तादाद में छात्र सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने छात्रों को घसीट कर उठाया। गुवाहाटी में छात्रों ने सड़क पर टायर जलाकर बिल का विरोध किया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों को डर है कि कहीं उन्हें नागरिकता नहीं मिली तो क्या होगा। बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, हमारे जो इलीगल माइग्रेंट से है, वो त्रिपुरा पे आ रहे हैं बस के, और हम इंडिजिनियस पीपल है जो हमारे जो लैंड को वो लोग छीनना चाहे, इसलिए हमारा जो हम तो यहाँ पर मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में इसलिए ज्यादा बवाल मचा हुआ है क्योंकि असम, त्रिपुरा, मेघालय इन इलाकों में शरणार्थियों की काफी तादाद है। खासतौर पर बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी यहाँ बड़ी तादाद में है। ऐसे में जिन इलाकों में CAB लागू नहीं होगा, वहाँ रहने वाले शरणार्थी गैर भारतीयों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को पूरी तरह CAB से बाहर रखा गया है, जबकि मेघालय, असम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों को बाहर रखा गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 10 ऑटोनोमस जिले हैं। इनमें से 3 असम में, 3 मेघालय में, 3 मिजोरम और 1 त्रिपुरा में। CAB के तहत नागरिकों को इन स्वायत्त इलाकों में अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होगा। पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है। अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम, MP साहब सुन लीजिएगा और मिजोरम वाले भी सुन ले टीवी पर, पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी। मान्यवर, पूरा नागालैंड
इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है। पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत है। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनके अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, संसद में भी विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। संसद के बाहर लेफ्ट पार्टियों ने प्रदर्शन किया। हमारे सारे कानून, सारे विधान है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन ला सकते, लेकिन नया कानून बना के ये लोग साबित करना चाहते हैं हम मुसलमान के खिलाफ है लेकिन हिंदुओं को शरण देने वाला है। ये साबित करना चाहते, इसके लिए ये कम्युनल लेजिस्लेशन है। ये मानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि ये बिल जो है भारत के संविधान की मूल रचना के खिलाफ वाला बिल है, क्योंकि देश के संविधान में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी जो है वो हमारे प्रेम्बल में है, और इसमें उस इक्वालिटी के ऊपर सवालिया निशान लगा। नागरिकता संशोधन बिल पर जहां एक ओर सड़क पर हंगामा मचा है, वहीं विपक्ष भी इस बिल को लेकर हमलावर है। हालांकि बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार को भरोसा है कि वो राज्यसभा में बिल को आसानी से पास करा लेगी। टीम न्यूज़ नेशन।